हेलो दोस्तों, क्या आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं? तो स्वागत है आपके चैनल ग्रो योर फाइनेंस में। यहाँ आपको मिलेगा पर्सनल फाइनेंस का ज्ञान, वो भी बिना किसी कंफ्यूजन के, एकदम आसान भाषा में। आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके वजह से इंडिया में हर फैमिली डिनर पर महाभारत होती है। एक कॉर्नर में आपके पापा और उनके पुराने दोस्त जो मानते हैं कि बेटा जमीन ले लो, जमीन कभी धोखा नहीं देती। और दूसरे कॉर्नर में है हम जेनजीज और मिलेनियल्स जो सोचते हैं कि अंकल 50 लाख का फ्लैट लेने से अच्छा है मैं 5,000 की एसआईपी कर लेता हूँ। तो आइए पहले बेसिक समझते हैं। हम सबको बचपन से सिखाया गया है कि घर खरीदना सक्सेस की अल्टीमेट निशानी होती है। शादी करनी है, लड़के का खुद का घर होना चाहिए। पहला सवाल यही होता है। कोई ये नहीं पूछता कि लड़के का पोर्टफोलियो कितना बड़ा है। लेकिन क्या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रियल एस्टेट ही एक्चुअली सही रास्ता है, या फिर हम बस इमोशनल होकर रेस में भाग रहे हैं? तो आज हम कंपेयर करेंगे इंडिया के दो सबसे बड़े ऑब्सेशंस को, शेयर मार्केट वर्सेस रियल एस्टेट। कौन बनाएगा आपको अमीर और कौन बनाएगा आपको कर्जदार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एंट्री बैरियर, यानी गेम खेलने के लिए टिकट कितने का है। तो पहले रियल एस्टेट की बात करते हैं। तो यहाँ सीन ऐसा है। तो अगर आपको एक ढंग के शहर में एक ढंग का 2 BHK चाहिए तो कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ तो चाहिए ही। अब आप बोलेंगे, अरे भाई लोन ले लेंगे ना। हाँ, ले लीजिए। स्वागत है आपका डेट ट्रैप में। अगले 20 साल तक आप बैंक के गुलाम हैं। आपकी सैलरी आएगी और ईएमआई में चली जाएगी। आप घर के मालिक नहीं हैं, बैंक मालिक है, जब तक आप आखिरी ईएमआई नहीं चुका देते हैं। और अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपके पास 1 करोड़ नहीं है, कोई बात नहीं। 50 लाख नहीं है, कोई बात नहीं। 500 है, आइए। शेयर मार्केट कहता है जितना है उतने से ही शुरू करते हैं। आप रिलायंस का एक शेयर ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी शेयर ले सकते हैं बहुत बहुत कम दामों पे। तो पहला पॉइंट क्लियर है दोस्तों। रियल एस्टेट मांगता है आपकी फ्यूचर इनकम यानी ईएमआई, और शेयर मार्केट चलता है आपकी प्रेजेंट सेविंग्स यानी एसआईपीज पे। अब मान लीजिए भगवान ना करे कल आपको कोई इमरजेंसी आ गई, आपको अचानक से 5 लाख की जरूरत है मेडिकल इमरजेंसी के लिए, तो आप क्या करेंगे? तो आइए पहले समझते हैं रियल एस्टेट के बारे में। मान लीजिए आपने रियल एस्टेट ले रखा है, आप क्या करोगे? फ्लैट का एक बाथरूम तोड़ कर बेचोगे? भाई साहब ये मास्टर बेडरूम ले लो, मुझे पैसे चाहिए, नहीं ना। रियल एस्टेट एक इलिक्विड एसेट है। इसे बेचने में महीने लगते हैं, कभी कभी सालों लग जाते हैं। ब्रोकर ढूंढो, बायर ढूंढो, रेट नेगोशिएट करो, रजिस्ट्री करवाओ, तब तक तो इमरजेंसी खत्म भी हो जाएगी। और अब बात करते हैं स्टॉक्स की। आपने फोन निकाला, डीमैट अकाउंट खोला, सेल बटन दबाया और बस अगले दिन सुबह पैसे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। आपको पूरा पोर्टफोलियो बेचने की जरूरत नहीं है। 5 लाख चाहिए, बस उतने के शेयर्स बेचिए, बाकी पैसा ग्रो होता रहेगा। तो अगर लिक्विडिटी की बात करते हैं तो रियल एस्टेट यहाँ पर बुरी तरह फेल हो जाती है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पैसा कहाँ बनेगा? लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी का दाम तो हमेशा बढ़ता है। गलत। हिस्टोरिकल डेटा देखिए, इंडिया में रेंटल यील्ड 2 से 3% है। यानी अगर 1 करोड़ का फ्लैट है तो साल का रेंट ऑलमोस्ट 3 लाख तक आ जाएगा। और उसमें से सोसाइटी मेंटेनेंस, पेंटिंग और रिपेयर्स हटा दे तो बचा क्या? आप ही सोचिए। एप्रिसिएशन मिलाकर भी रियल एस्टेट 5 से 6% या फिर मुश्किल से 8-9% तक रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में, जो इन्फ्लेशन को बेयरली बीट करता है। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी 50 शेयर मार्केट पिछले 15-20 सालों में एवरेज उठा लीजिए तो 12% से 14% का CAGR है। और ये कंपाउंडिंग है दोस्तों। यहाँ आपको ईएमआई का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है, उल्टा आपके पैसे कंपाउंड हो रहे हैं। तो डायलॉग याद रखिएगा, रियल एस्टेट वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन शेयर मार्केट वेल्थ को क्रिएट करता है। तो दोस्तों पैसे तो बना लिए, अब बात करते हैं सुकून की यानी पीस ऑफ माइंड। अगर आप घर के मालिक हैं तो बधाई हो, आप पार्ट टाइम नौकरी कर रहे हैं, वो भी बिना सैलरी के। टेनेंट का फोन आएगा, सर पानी नहीं आ रहा है, सर इस महीने रेंट लेट हो जाएगा। सोसाइटी वाले बोलेंगे, सर आपके टेनेंट ने कचरा इधर फेंक दिया है। और अब बात करें शेयर मार्केट की, तो मान लीजिए मैं इन्फोसिस का शेयर होल्डर हूँ, तो क्या मैं नारायण मूर्ति को फ़ोन करके बोलता हूँ, सर आज कोडिंग ठीक से नहीं हुई है, सर एसी ठीक करवा लीजिए ऑफिस का? नहीं ना। मुझे कोई हेडेक नहीं है, कंपनी काम कर रही है, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मुझे बस चुपचाप बैठना है। नो पेंटिंग, नो प्लम्बिंग, नो टेनेंट टैंट्रम्स। इसीलिए मैं कहता हूँ
Stocks are a fill it, set it and forget it asset. Real estate is a fix it, paint it, fight for it asset. अब आप बोलेंगे, लेकिन भाई अपना घर तो अपना ही होता है, वो फीलिंग ही अलग है। और मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। यहाँ हमें इमोशन और लॉजिक को अलग करना पड़ेगा। एक घर जिसमें आप रहोगे, जहाँ आपके बच्चे बड़े होंगे, वो आपकी इमोशनल नेसेसिटी है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कंजम्पशन है। वो ज़रूरी है, खरीद लीजिए। लेकिन जब आप दूसरा घर लेने की सोचते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वहाँ इमोशन मत लगाइए, वहाँ कैलकुलेटर लगाइए। दूसरा घर आपको सिर्फ ईएमआई और टेंशन देगा। उस पैसे को अगर आप ढंग से म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में लगा देते हैं, तो शायद 10 साल बाद आप उस पैसे से वैसे ही 2 घर कैश में खरीद लें। तो रूल सिंपल है दोस्तों, रहने के लिए घर लीजिए या अमीर बनने के लिए स्टॉक्स। तो दोस्तों फाइनल फैसला क्या है? यह मैं आपके लिए एक चीट शीट बना देता हूँ। अगर आपको बहुत सारा पैसा बनाना है, तो शेयर मार्केट जीतता है। अगर मंथली इनकम चाहिए, तो रियल एस्टेट एक्चुअली नहीं, रीट्स ले लीजिए या एसडब्ल्यूपी कर लीजिए, वो बेटर है। बट चलिए अभी के लिए ट्रेडिशनल वे में रियल एस्टेट मान लेते हैं। अगर शुरुआत कर रहे हैं, कैपिटल कम है, तो एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत पैसा आ गया है और आपको सेफ्टी चाहिए, रिस्क नहीं लेना है, तो रियल एस्टेट से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर 3 साल से कम के लिए पैसा लगाना है, तो भाई ना स्टॉक्स ना हाउस, सीधा एफडी कीजिए। पर हाँ, एक ज़रूरी बात याद रखिएगा दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए है। तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे किसी भी तरह का डिसीजन ना लें। किसी भी तरह का डिसीजन लेने से पहले किसी काबिल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। तो आपका क्या फैसला है दोस्तों, रियल एस्टेट या स्टॉक्स? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक करें और उनके साथ शेयर करें जो शेयर मार्केट और रियल एस्टेट के बीच फंसे हुए हैं और डिसीजन लेने में डर रहे हैं। ग्रो योर फाइनेंस की फैमिली के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब वाला बटन और बेल आइकन अभी दबाएं। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए ग्रो योर फाइनेंस।